अब जो ब्लड यहां पे इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो चुका है, अब ये क्या करेगा, ये एलिव्यूलस के अंदर जाना शुरू करेगा, बिकॉज बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इट विल मूव इनसाइड द एलिव्यूलर। अब एलिव्यूलर के अंदर जाना शुरू करेगा, तो इसका मतलब ये है कि जहां पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, अब ये नहीं होगा, बिकॉज देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड इट। और साथ में क्या होगा, बंदा डीप सांस लेना शुरू करेगा, इंस्पिरेशन विल बी वेरी डीप, देयर टेंड्स टू बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। साथ में यहां पर एलिव्यूलस के साइड में पेरिफेरल सरफेस पे एक रिसेप्टर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड जे रिसेप्टर, और आई कैन से जे सेल, or sometimes it is called a juxta peripheral cell, juxta capillary cell, or sometimes it is called pulmonary C cell. ये एक्टिवेट होती है, ये सेल एक्टिवेट होती है, इट इज एंटेंगल्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। एक नर्व वहां से निकलती है, दैट इज कॉल्ड वेगस नर्व। वेगस नर्व आपको खुद भी पता है, क्रैनियल नर्व्स होती हैं 12 पेयर्स, उनमें से जो 10th पेयर होता है दैट इज कॉल्ड वैगस नर्व, 10th नर्व पेयर दैट इज वैगस नर्व, एंड दिस नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व आउट ऑफ ऑल क्रैनियल नर्व्स। जब ये एक्टिवेट होगा, जहां से बंदे ने इंस्पिरेशन करना शुरू करेगा, ये एक्टिवेट हुआ जे सेल की वजह से, जे रिसेप्टर की वजह से वैगस नर्व एक्टिवेट हुई। वैगस नर्व एक्टिवेट होने की वजह से ये इंस्पिरेशन को स्टॉप करेगा, ये मैसेज करेगा ब्रेन को, ब्रेन मैसेज वापस करेगा एलिव्यूलर को टू स्टॉप द इंस्पिरेशन, और बंदा इंस्पिरेशन बड़ी ज़्यादा डीप लेना शुरू करेगा, जिसकी वजह से एक बंदे को क्या था, इस कर्शर पे होना चाहिए सांस खसम, और बंदा क्या करेगा, डीप सांसें लेना शुरू करेगा, डीप इंस्पिरेशन शुरू करेगा। एंड साथ में क्या होगा, यहां पे एलिव्यूलर सरफेस के ऊपर डिफरेंट सेल टाइप्स प्रेजेंट होती हैं। एक सेल टाइप इसके अंदर होती है दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेज, मैक्रोफेजेस जो फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। जो ही ब्लड यहां पे पहुंच जाता है, यहां इस ब्लड के अंदर आरबीसी भी होगा ऑब्वियसली। अब मैं यहां पे शो करूंगा, दिस इज एलिव्यूलस, हियर आई कैन से दिस आर मैक्रोफेजिक सेल्स। अब जब ब्लड यहां पर पहुंच जाएगा, आरबीसी यहां पे पहुंच जाएगी, ये मैक्रोफेजेस इन आरबीसी को एंगल्फ करना शुरू करेगा, फैगोसाइटोसाइज करना शुरू करेगा, और इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो उसको ब्रेक करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इनटू हीमोसिडेरिन। इट इज आयरन कॉम्प्लेक्स। हीमोसिडेरिन जो है इट इज रस्टी कलर्ड, रस्टी, इस पर खाई आसन कर्शर पर खाई आसन, उसी रस्टी कलर का होता है ये। एंड जो ये बंदा डीप या फिर सांस वनंश, और साथ में इसको कफिंग भी आनी शुरू होगी। जब ये स्प्यूटम बाहर निकालता है, कफिंग करता है, स्प्यूटम बाहर आता है, वो स्प्यूटम रस्टी कलर का होता है। दैट इज एक्चुअली ड्यू टू दिस हीमोसिडेरिन विच इज बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन बाय मैक्रोफेजेस प्रेजेंट ऑन द एलिव्यूलर सरफेस ऑफ एलिव्यूलर सेल्स। एंड द होल बॉडी, upper body part, that is chest area, it undergoes congestion, difficulty in management of respiration, difficulty in breathing, pain in the chest area and back area, and this whole process called congestion of chest. It is all due to the difficulty in breathing, जिसको हम dyspnea कहते हैं. It is being caused by the overfilling of ventricle which is returned towards the atria, then towards the lungs. From lungs, the fluid will jump into the alveoli and it will disrupt the gaseous exchange. तो क्या होगा, उस चीज़ की वजह से इंस्पिरेशन बड़ी ज़्यादा लंबी होगी, जे सेल्स एक्टिवेट होंगे, वेगस नर्व एक्टिवेशन होगी, जिसकी वजह से ब्रेन मैसेज सेंड करेगा एलिव्यूलर को टू स्टॉप द इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन रुकनी शुरू होगी तो बंदा और डीप सांस लेना शुरू करेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी सांस लेने में, दैट इज कॉल्ड डिस्निया। एंड सेकंड थिंग, मैक्रोफेज जो प्रेजेंट है यहाँ पे, वो आरबीसीज को कन्वर्ट करेंगे, हीमोग्लोबिन पार्ट को कन्वर्ट करेंगे इनटू हीमोसिडेरिन, दैट इज रस्टी कलर्ड। स्प्यूटम की वजह से जब वो बाहर आता है, दैट इज इंडिकेशन ऑफ
congestion in the chest. That is why cardiac failure or heart failure is sometimes called congested heart failure. Congested heart failure means due to lesser pumping action of the heart, there will be effect on the lungs, and lungs will not function properly, so that there is congestion in the chest, and ये बंदे को dyspnea क्रिएट करवाएगा. dyspnea का मतलब होता है difficulty in breathing. That is called congested heart failure. तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हार्ट फेलियर जो एक्चुअली है, कार्डियक आउटपुट का कम हो जाना. अब मैंने पहले ही बोला कि 1 मिनट में इसको कम से कम 5 लीटर पुश करना चाहिए. अगर हार्ट 5 लीटर पुश नहीं करेगा, उससे कम पुश करेगा, ऑल्दो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट है लेकिन पुश नहीं कर पा रहा है सारे ब्लड को, 5 लीटर के आसपास ब्लड को 1 मिनट में पुश नहीं करवा रहा है, तो इसका मतलब ये है द रिजल्ट एक्शन इज कार्डियक फेलियर. वाई? बिकॉज ये ब्लड बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा अच्छे से, इसकी मेटाबॉलिक नीड्स को फुलफिल नहीं करेगा. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड हार्ट फेलियर और कार्डियक फेलियर. इज इट ओके? सो नेक्स्ट lecture will be about what is the actual definition of cardiac failure and what are the various management processes. Thank you. All the best.